मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। आला अलबत्ता मुशक्क़त डाल देता तुम पर, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 220 ये आप हज़रात के सामने पढ़ी और इसका तर्जुमा किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुआशरती पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे ज़िंदगी के मामलात हैं, इसको मुआशरत कहते हैं, इसको हमारी मुआशरती ज़िंदगी कहते हैं। वैसे उसूली तौर पर मुआशरती ज़िंदगी तकदीर के ताबे है, इंसान इसमें बेबस है। अल्लाह की तरफ से जिसके लिए जो मुक़द्दर है उसने उसी तरह से रहना है। अमीरी गरीबी ये किसी के बस में नहीं है, सेहत बीमारी ये किसी के बस में नहीं है, इज़्ज़त ज़िल्लत किसी के बस में नहीं है, ये मिन जानिबिल्लाह है। हाँ, बंदा इस बात का मुकल्लफ़ है कि असबाब के दर्जे में कोशिश खैर की करता रहे, असबाब के दर्जे में खैर की कोशिश करना ये इंसान के ज़िम्मे है, ये इंसान इसका मुकल्लफ़ है। इंसानी कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये है कि इंसान ताकतवर बनना चाहता है और ताकतवर के साथ रहना चाहता है। ये इंसान की कमज़ोरी है। इंसान ताकतवर बनना चाहता है और ताकतवर के साथ रहना चाहता है, और ये कमज़ोरी है, ये कोई खूबी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जो खुद दुआ फरमाई है वो ये है, आय अल्लाह मुझे मस्कीनों के अंदर ज़िंदा रख, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, आय अल्लाह मुझे मस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख, व अमितनी मस्कीना, और मुझे मौत आए तो मस्कीनों वाले गिरोह में आए, वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, क़यामत के दिन अगर मैं उठूँ तो मैं मस्कीनों के गिरोह के अंदर हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते सहाबा किराम के साथ, सामने से एक बंदा गुज़रा जो बड़ा कर फर वाला, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छी हायत, साफ़ सुथरा, खाता पीता, अच्छे कपड़े, बज़ाहिर लगता कोई अच्छा साफ़ सुथरा खाता पीता आदमी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा सहाबा किराम से रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कि इस बंदे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो कहने लगे बड़ा अच्छा बंदा है, मुआशरे में अच्छी निगाह से देखा जाता है, अगर ये किसी के साथ लाइन दाइन मुआमला करना चाहे तो लोग खुशी से करेंगे, अगर किसी घर में पैगाम निकाह दे तो लोग इसके साथ रिश्ता आसानी से कर लेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद फरमाया कि ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है और ये जहन्नमी है। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी गुज़रा, बज़ाहिर उसके कपड़े फटे पुराने, मैले कुचैले, बाल बिखरे हुए, परा गंदा हालत है, मस्कीन और गरीब सा नज़र आता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहने लगे मुआशरे में कोई इसको मकाम नहीं देता, कोई इसके साथ लाइन दाइन नहीं करेगा, किसी का अगर ये पैगाम निकाह दे कोई इसको रिश्ता नहीं देगा। तो आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये बंदा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है और ये जन्नती है। अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया मेयार नहीं है इज़्ज़त का, अच्छे मकान में रहने वाला ये कोई इज़्ज़त का मेयार नहीं है, अच्छी गाड़ी में सफ़र करने वाला ये कोई इज़्ज़त का मेयार नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने वाला ये कोई इज़्ज़त का मेयार नहीं है, दस्तरखां पर ज़्यादा खाने हों, घर में कई हांडियाँ पकती हों, उसके घर में कई किस्म के सालन हर वक़्त मौजूद रहते हों, ये अल्लाह के यहाँ कोई कबूलियत और पसंदीदगी का मेयार नहीं है।
अल्लाह के यहाँ दिल की कैफियत देखी जाती है, अल्लाह के यहाँ इंसान के आमाल देखे जाते हैं। किस बंदे के दिल का मामला अल्लाह के यहाँ कैसा है और किसके अमल कैसे हैं, अल्लाह पाक इसको देखते हैं। इसलिए किसी के ज़ाहिर को अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमवालिकुम व सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे मालों तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला अमालिकुम व कुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे अमलों को देखते हैं और तुम्हारे दिलों को देखते हैं। अल्लाह की निगाह करम तुम्हारे अमलों पर होती है और तुम्हारे दिलों पर होती है। तो इसलिए इंसान की कमज़ोरी एक ये है कि वो ख़ुद ताकतवर बनना चाहता है। घर के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरी चले, मेरा आर्डर चले, मैं चौधरी हूँ, मैं सरदार हूँ। बाप का यही ख्याल है, बेटे का यही ख्याल है, बीवी का यही ख्याल है, खामंद का यही ख्याल है, बेटी का यही ख्याल है। हर बंदा चाहता है बस इस घर में तो मेरी ही चले, सारे मेरी माने, मेरा राज होना चाहिए। घर के अंदर हर छोटे बड़े का दिल के अंदर की ख्वाहिश ये है। महल्ले में हर बंदा यही चाहता है, बिरादरी में यही चाहता है कि मेरी सारी बिरादरी मेरे इशारे पे खड़ी हो, जैसे मैं कहूँ सारी बिरादरी वैसे मान ले, फिर मज़ा है कि मैं कुछ हूँ। ये इंसान की एक कमज़ोरी है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा ये है कि मैं अब्द हूँ। अब्द ग़ुलाम को कहते हैं, नौकर को कहते हैं, आजिज़ को कहते हैं। मैं तो अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, मैं तो अल्लाह का नौकर हूँ, मैं तो अल्लाह के हुक्मों का पाबंद हूँ। जब मैं अल्लाह का नौकर हूँ, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक के सामने भी आजिज़ बन के रहना, ये उसको पसंद होगा। इसलिए कि अल्लाह की मखलूक की निस्बत अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह है, अल्लाह को मखलूक में सबसे ज़्यादा पसंद वो है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचाता है। खैरुन्नास मा यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? जो लोगों को नफ़ा ज़्यादा पहुँचाता है, उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वो लोगों में सबसे बेहतर है। तो चूँकि इंसान की एक कमज़ोरी यह है कि गरीब को लताड़ दो, कमज़ोर को लताड़ दो, उसकी परवाह ही ना करो। देखेगा अच्छा बड़े ओहदे वाला है तो इसकी आवाज़ की टोन ही बदल जाएगी, फ़ौरन इसके अंदर आजिज़ी आ जाएगी, हज़रत साहब, साईं, सर, अब ये होगा। और अगर पता है सामने गरीब है तो फिर अंदाज़ बोलने का और हो जाएगा, फिर ये ऊपर फ़िरौनों की तरह इसकी आवाज़ के अंदर और तब्दीली आ जाएगी, ये अपने आप को कुछ और समझने लग जाएगा और उसको कमज़ोर को लताड़ने की कोशिश करेगा। गोया गरीब के साथ हमारा मुआमला लेन देन का और होता है, अमीर के साथ एक ही दुकानदार है, अपनी दुकान पे खड़ा है, वहीं अगर अमीर गाहक आ जाए तो उसका अंदाज़ गाहक चीज़ बेचने का और होगा, और अगर बेचारा गरीब आ जाए तो उसी के साथ चीज़, हालांकि पैसे उससे भी लेने हैं, पैसे उससे भी लेने हैं। उल्टा अमीर को तो कहेगा तुम्हारी मर्ज़ी जी, चौधरी साहब जो दे दो तुसी ना दो तुम्हारी मर्ज़ी जी, तो गरीब को 5 रुपए ज़्यादा पहले लेगा और उसका अंदाज़ भी बोलने का कुछ और होगा। तो इसलिए ये इंसान की एक कमज़ोरी है। तो जब ये कमज़ोरी है तो इस्लाम फिर कमज़ोरों के हुकूक़ की पासदारी करता है। इस्लाम तो कमज़ोरों की तरफदारी करता है, इसलिए इस्लाम ने जानवरों के हुकूक़ बतलाए हैं कि तुम्हारे घर में अगर भैंस है, तुम्हारे घर में अगर गाय है, तुम्हारे घर में अगर बकरी है, तुम्हारे घर में अगर मुर्गी है, तो उसके भी हुकूक़ बतलाए हैं। ख़बरदार उसको भूखा रखा तो, ख़बरदार उसको प्यासा रखा तो, ख़बरदार उसको गर्मी में रखा तो, ख़बरदार उसको ज़्यादा सर्दी पे रखा तो, ख़बरदार अगर तुम्हारे पास जानवर है तुमने उस पर वज़न से ज़्यादा बोझ लादा तो क़यामत में तुमसे पूछा जाएगा। एक एक चीज़ के बारे में कमज़ोर से कमज़ोर के हुकूक़ का इस्लाम ने ज़्यादा लिहाज रखा है। इसलिए यहाँ पर इस आयत में यतीमों के हुकूक़ बतलाए हैं कि अगर मेरे घर में मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा कोई अजीज़ जिसका वालिद फ़ौत हो गया या उसकी वालदा फ़ौत हो गई या दोनों फ़ौत हो गए, इसको यतीम कहते हैं। माँ बाप दोनों फ़ौत हो जाएं तब भी यतीम है, अकेला बाप फ़ौत हो जाए तब भी यतीम है, अकेली माँ फ़ौत हो जाए तब भी यतीम है। लेकिन यतीम है नाबालिग होने तक, जब बालिग हो गया फिर यतीम
नहीं है। नाबालगी की हालत में जब है, माँ बाप फौत हो गए या उनमें से कोई एक फौत हो गया, अब ये यतीम है। चाहे ये बच्चा अमीर का है तब भी यतीम है, ये बच्चा गरीब का है तब भी यतीम है। इसकी माली हैसियत नहीं देखनी। अब इसके बारे में फरमाया कि तुम इससे मोहब्बत से पेश आओ, तुम इसके साथ प्यार करो, तुम इसके साथ मोहब्बत करो, तुम इसके सर पे मोहब्बत का हाथ फेर दो। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे मेरा अल्लाह तुम्हें इतनी नेकियां अता कर देगा। सिर्फ ये कि तुमने यतीम के सर पे हाथ रखा है, वो अमीर का बच्चा है या गरीब का, इसको नहीं देखना, बस माँ बाप नहीं है और अभी नाबालिग है। तो फरमाया अगर तुम्हारे ख़ानदान में रिश्तेदारों में कोई यतीम है तो उस यतीम की किफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मे है। अगर उसकी अपना माल है माँ बाप का छोड़ा हुआ तो फिर उसी माल को संभालो, उसके माल की भी हिफाजत करो, उसकी जान की भी हिफाजत करो, उसकी तरबियत भी तुम्हारे ज़िम्मे, उसका खिलाना पिलाना, उसको उठाना बिठाना, उसको समझाना पढ़ाना लिखाना, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात, उसको एक ज़िंदगी के मुआशरे का एक कारआमद बेहतरीन इंसान बनाना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जैसे अपने बच्चों का करना है ऐसे ही अपने रिश्तेदारों में यतीम बच्चे का तुमने करना है, उसकी खैर को तुमने सोचना है। जो अपने बच्चों को खिलाना है वो उसको खिलाना है, जो अपने बच्चों को पहनाना है वो उसको पहनाना है। जैसे अपने बच्चों के लिए तुमने खैर खबर मुस्तकबिल की सोचनी है तो बिल्कुल ऐसे ही उस यतीम की भी सोचनी है। हाँ, अगर उसका अपना छोड़ा हुआ माल है माँ बाप का तो माल उसी का खर्च करो, लेकिन उसी के नफ़े के लिए, उसी की इस्लाह के लिए, उसके फ़ायदे के लिए तुम्हें मुफ्त में नेकियां मिलेंगी। अब हक़ तो ये था कि यतीम के लिए खाना अलग, उसके लिए पीना अलग, उसके लिबास अलग, सारी ज़रूरियात ज़िंदगी उसके लिए उसी के माल में से अलग की जाएं, लेकिन बसा औक़ात ऐसा करने में मुश्किल होती है। तो इसलिए फरमाया व इन तुखालितूहुम, अगर तुम उसके माल को अपने माल से मिला लो कि 5 बंदे हम हैं, छठा वो है, लिहाजा घर में जितना खर्चा होगा छठा हिस्सा उसके माल से लिया जाएगा, खाने का भी पीने का भी फलां का भी छठा हिस्सा उसके माल का, 5 हिस्से हमारे। और अगर 10 बंदे हैं 10वां वो है तो फिर उसके माल में से 10वां हिस्सा। यूँ इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन ये हिसाब रखा जाएगा कि वो हमारे घर का 10वां बंदा बनता है, 9वां बनता है, 8वां बनता है, 5वां बनता है, छठा बनता है। जितना नंबर उस बंदे का है उतना उसके माल में से खर्च होगा और बाकी हमारे अपने माल में से खर्च होगा। फिर एक हांडी में, एक गोया के सालन रोटी में उसको भी अपने साथ शामिल रख सकते हो। लेकिन फरमाया असल ये है कि देखना ये कि तुम्हारे दिल में जज्बात उसके खैर के हैं, इस्लाह के हैं, या ये है कि तुम्हारे जज्बात उसके बारे में वो नहीं हैं जो अपने बच्चों के बारे में हैं। तो फिर क़यामत में तुमसे पूछा जाएगा। तो फरमाया वयसअलूनका, और आपसे पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल इस्लाहुल लहुम, फरमा दीजिए उनकी खैर खबर करना, उनकी सलाह, उनकी नेकी, उनकी भलाई का ख्याल रखना ये तुम पर लाजिम है और ये तुम्हारे लहुम खैर, ये तुम्हारे लिए नेकी है। तुम्हारे लिए उसके कपड़े पहनाने में, उठाने में, बिठाने में, खिलाने में, पिलाने में, चाहे उसी के माल से ख़र्चा हो तब भी तुम्हें मुफ्त में नेकी मिलेगी। हाँ, अगर उसका अपना माल नहीं है तो फिर उसका ख़र्चा तुम्हारे ज़िम्मे है, लेकिन तुम्हारे ज़िम्मे से फिर घर में, ख़ानदान में एक के ज़िम्मे नहीं है, बल्कि फिर यूँ तरीका रखा जाएगा कि अगर ये मालदार होता और ये फौत होता और विरासत माल छोड़ के जाता तो अब रिश्तेदारों में किसको कितना मिलता। जितना इस बच्चे को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक अमीर आदमी था और ये अभी फौत हो गया है, तो इसने जो माल जायदाद विरासत छोड़ी है अब रिश्तेदारों में तकसीम करनी है, तो जिसको जितना हिस्सा आना है अब उस पर जब ख़र्चा करना पड़ेगा तो उसी हिसाब से उनसे लिया जाएगा। जिसको विरासत में थे आधा मिलता उसको इस पर ख़र्चे में भी आधा देना पड़ेगा, जिसको तिहाई मिलती उसको तिहाई देनी होगी, जिसको चौथाई मिलती उसको चौथाई, 5वां, 6वां, 8वां, 7वां यूँ हिसाब रखा जाएगा। तो फरमाया उनकी सलाह, उनकी खैर खबर करना ये तुम्हारे लिए नेकी है। अगर अलग उसका सारा सिस्टम बनाओ तो ये सबसे बेहतर, वरना व इन तुखालितूहुम, अगर तुम उसको अपने साथ मिला जुला के इकट्ठे हांडी में शरीक कर लो तो फरमाया फ़इख़वानुकुम, फिर भी वो तुम्हारे भाई हैं,
वो मुसलमान है, तुम्हारे मुआशरे का है, तुम्हारे महल्ले का है, तुम्हारी सोसाइटी का है, तुम्हारे ख़ानदान का है, वो तुम्हारा भाई है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, और अल्लाह जानता है ख़राबी करने वाले को भी कि कौन उसके माल को इस बहाने से उड़ाना चाहता है। वो जी यतीम है हमारे पास, आपको पता है, उसको भी कहा, उसको भी कहा, लोगों से यतीम के नाम पे लेते रहे और पेट अपना भरते रहे, लोगों से गरीब के नाम पे लेते रहे। वो जी तुम्हें पता नहीं है हमारी वो फ़लानी जो है वो तो बेचारी बेवा है, वो मुतलका है, हमारे पास रह रही है। अब लोग उस बेवा के नाम पे दे रहे हैं, मुतलका के नाम पे दे रहे हैं, यतीम बच्चों के नाम पे दे रहे हैं, और ये उन यतीम बच्चों के नाम पे अपने पेट भर रहे हैं। तो फिर ये अंगारे हैं जहन्नम के, फिर ये हमारे लिए जहन्नम के अंगारे हैं, इसको मज़े से मत खाओ, ये कल को हिसाब देना होगा। तो फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, अल्लाह जानता है फ़साद मचाने वाले को, यानी उसके लिए ख़राबी पैदा करने वाले को, मिनल मुस्लिह, और उसको भी जानता है जो उसकी इस्लाह और खैर ख़बर उसकी करने वाला है, जो अपने दम से उल्टा ज़ायद खर्च करता है। अगर उसका 100 लगा तो इसने उस पर 110 खर्च किया, यानी 4 पैसे मेरे उस पर खर्च हों, उसका माल हमारे पर, हमारे बच्चों पर खर्च न हो। जो उसके लिए लोग देते हैं सो वो उसी पर ही खर्च हो, उसमें से हम कोई फ़ायदा ना उठाएँ। वलौ शाअ अल्लाह, फरमाया ये तो अल्लाह ने आसानी कर दी कि उसकी हर चीज़ तुम अलग रखो, तब भी तुम्हारी मर्ज़ी, और अगर इकट्ठे मिला के करो तुम्हारे लिए सहूलत आसानी हो तब भी तुम्हारी मर्ज़ी, ये आसानी हो गई। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह तबारक व तआला लअअनतकुम, तुम पर मुशक्क़त डाल देता, कि लाजिम कर देता कि देखो हर चीज़ में उसके लिए सालन भी अलग तैयार करना है उसके माल से, रोटी भी अलग तैयार करनी है उसके माल से, फिर हर चीज़ का हिसाब किताब उसके लिए अलग अलग रखना है, तो ये तुम्हारे लिए मुशक्क़त बन जाती। इन्नल्लाह अज़ीज़, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है कि जो कमी कोताही करेगा तो फिर कल खुदा पकड़ेगा, कोई उसकी पकड़ से बच सकता नहीं है। हकीम, लेकिन वो हिकमत वाला है, इंसान की ख़ताओं पर भी, गलतियों पर भी फौरी पकड़ नहीं करता, इंसान की गलती ख़ताओं पर भी फौरी पकड़ नहीं करता, बल्कि उसे मोहलत देता है। तो ये हिकमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।